हेलो ऑल, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल चेतना ड्रीम पाथ। आज हम 11th क्लास चैप्टर सेकंड के बेसिक अकाउंट टर्म्स की आगे की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के हमारी वीडियो में हम जो टर्म्स हैं अकाउंट्स की उसके आगे के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज के हमारी वीडियो में पहला जो टॉपिक है वो रहेगा परचेज। परचेजेस क्या है? तो अकाउंट के अंदर परचेज वर्ड केवल गुड्स के लिए यूज होता है। अब बात आती है कि गुड्स क्या है। गुड्स जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, लाइक कि यदि मैं पेन का बिजनेस कर रही हूँ तो ये पेन मेरे लिए गुड्स है। किसी और बिजनेसमैन के लिए ये पेन हो सकते हैं, बट मेरे लिए, मैं जिस भी चीज का बिजनेस करूंगी वो मेरे लिए गुड्स होंगे। तो परचेज वर्ड जो हम यूज करते हैं वो ओनली गुड्स के लिए ही यूज किया जाएगा कि आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, लाइक आप बोतल का बिजनेस कर रहे हो या कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, तो जो भी जिस चीज के बिजनेस के रिगार्डिंग आप प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं वो सारा ही अपना गुड्स के रिगार्डिंग बात होगी। तो ये जो वर्ड है परचेज, ये किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि गुड्स के लिए ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा सेल्स। आपने गुड्स परचेज किए हैं, किस पर्पज से? कि आप उसको रीसेल कर सकें। तो गुड्स सोल्ड टू अदर पार्टी, सेल्स। ये सेल वर्ड भी केवल गुड्स के लिए ही यूज किया जाएगा। ये दोनों ही वर्ड हम सिर्फ गुड्स के लिए यूज करेंगे। लाइक हमारा पेन का बिजनेस है तो ये पेन किसी और के लिए पेन हो सकते हैं, बट मेरे लिए ये जो वर्ड है वो गुड्स कहे जाएंगे। अब बात आती है, आप उस बिजनेस को चलाने के लिए कुछ और भी चीजें परचेज करते हो, लाइक आपने फर्नीचर परचेज कर लिया, तो ये मेरे लिए गुड्स नहीं रहेंगे। गुड्स आपके क्या है? पेन, क्योंकि आपका बिजनेस इस चीज का है। लेकिन बाकी कस्टमर्स को फैसिलिटी देने के लिए आप अपने फर्नीचर भी परचेज करते हो, चेयर, सोफा और अदर फैसिलिटी के आइटम भी परचेज करते हो, तो ये सब चीजें उस एसेट में काउंट की जाएंगी। बट अपना जिस चीज का बिजनेस है वो बिजनेस अपना किस चीज का है, चाहे वो क्लॉथ का हो, चाहे वो पेन का हो, चाहे वो बैट बोटल्स का हो, तो वो सारे ही गुड्स के रिगार्डिंग जो हम बात करते हैं वो सारे परचेज या फिर सेल। माल जो हमने बाय किया है उसको रीसेल के पर्पज से, परचेज यही वही गुड्स आपने रीसेल कर दिया तो वो आपका सेल ऑफ गुड्स यानी कि सेल कहा जाएगा। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अभी परचेज रिटर्न देखो, परचेज का जब हमें मीनिंग क्लियर हो जाता है कि गुड्स के रिगार्डिंग आपने जिस चीज का भी बिजनेस करना है, यदि आपने वो बाय किया है तो वो आपने परचेज कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो तो उसमें किसी रीजन से आपको वो जिससे परचेज किया उसको रिटर्न करना होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ डिफेक्ट मिल जाता है आपको, तो आप उसको वापस कर देते हो। तो परचेज किया हुआ माल आप रिटर्न कर रहे हो, दिस इज परचेज रिटर्न। सेम सेल रिटर्न, आपने किसी को माल बेचा पर कई बार ऐसा होता है वो बिका हुआ माल वापस आपके पास आ जाता है, तो रिटर्न में आपके पास आ गया सेल किया हुआ माल, सेल रिटर्न। अब अकाउंट में इसको परचेज रिटर्न का एक और नाम है, वो है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न। अब बच्चे कई बार इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न से तो हम पहचान लेंगे कि वो परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, लेकिन कई बार रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा वाला रिटर्न है। देखो सिंपल सा है कि आउट बाहर चला गया, आपने पहले परचेज किया था, इन किया था, अब रिटर्न करने के बाद वो वापिस बाहर चला गया, आउटवर्ड वापिस बाहर चला गया, परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड, इन मतलब आ गया, आपने माल जो बेचा था रिटर्न होके वापस आपके पास आ गया, रिटर्न इनवर्ड। तो अच्छे से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये वही गुड्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, यदि आपने वही चीज परचेज की है, वही चीज खरीदी है, तो आप उसको अकाउंटिंग के टर्म्स में परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न कहेंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लॉस। लॉस
बताने से पहले आपको मैंने इस लास्ट वीडियो में एक बात कही थी, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है कि पूरे अकाउंटिंग पीरियड में एक बार ही काउंट किया जाता है कि अकाउंटिंग पीरियड में आपके टोटल रेवेन्यू में से यदि हम टोटल एक्सपेंसेस हटा देते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट है। यानी कि आपके रेवेन्यू आपके एक्सपेंसेस के कंपैरिजन ज्यादा है, मींस प्रॉफिट है। यही चीज यदि हम अपोजिट में कहते हैं कि आपके टोटल एक्सपेंसेस आपके टोटल रेवेन्यू के कंपैरिजन ज्यादा हो जाते हैं तो ये ओवर हो गया, मींस कि लॉस हो गया। तो यहां पे क्या होगा, टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू। अब हमारे आगे जो टर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डेटर्स। डेटर्स देखिए, ये जो बी है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि साइलेंट है, कभी भी इसको डेब्टर्स नहीं कहना। डेटर्स शॉर्टकट में हम डेटर्स ओनली इस वर्ड का ही यूज करेंगे। अब बात है कि डेटर क्या होते हैं। आपने अपना माल, अपने गुड्स जिस भी पर्सन को बेचे हैं, सेल गुड्स टू एक्स, आपने एक्स को माल बेचा। अब एक्स कहता है कि भाई मैं तुझे अभी पैसे नहीं दे सकता, तू अपने पैसे बाद में ले लियो। तो ए का बिजनेस है, ए ने एक्स को माल बेचा है, एक्स ने ए को पैसे नहीं दिए। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ए जिसको भी उसने माल बेचा है, क्या वो अमाउंट उसको मिलेगा? नहीं। कुछ टाइम के बाद, 1 महीने 2 महीने 6 महीने, वो एक्स से माल लेगा। लेकिन कस्टमर इतने सारे होते हैं, जिस जिसको माल बेचा है किस किस का नाम याद रखें। तो ए क्या करता है, फटाफट से अपनी बुक में, अपनी डायरी में, अपने नोट्स जो भी उसने अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, वो फटाफट से एक्स का नाम नोट कर लेता है। एक्स का नाम नोट किया, कितना अमाउंट देना है उसने ये अमाउंट नोट किया, डेट नोट कर लिया। अब उसके बाद उसके अकाउंट में जब ये एक्स का नाम आ जाता है तो एक्स से क्या करना है, उसे पैसे लेने। ए ने एक्स को माल बेचा है तो एक्स तो इसको पैसा देगा। तो यदि उसने सेल एक्स को दिया तो बदले में क्या मिल रहा है उसको, कैश। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा। तो ये जो अमाउंट रिसीव होने वाला है फ्यूचर में है तो उसकी इनकम ही। तो इसके रिगार्डिंग ये जो एक्स है, ए के लिए क्या बन जाएगा, डेटर्स। हालांकि हम जिसको माल बेचते हैं, हम नॉर्मली बात कर लेते हैं कस्टमर, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस क्या है कस्टमर डेटर्स में, कि कस्टमर ही आपके डेटर्स हैं। बट सभी वो डेटर्स जो कस्टमर हैं, वो सभी तो डेटर्स नहीं हो सकते। जिसको माल बेचा है लेकिन उधार में, अब यहाँ पे वाई को भी माल बेचा है, लेकिन वाई को उसने माल बेचा, लेकिन वाई ने क्या हुआ, पेमेंट कर दी। अब जब वाई ने ए को पेमेंट कर दिया है तो ए वाई का जो नाम है वो तो अपने अकाउंट की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो फिर वाई कौन है, कोई नहीं, क्योंकि उसको किस चीज से मतलब है, कैश से। कैश उसके पास आ गया, उसके पास माल चला गया, उसका तो बिजनेस हो गया ना, एक लेना और एक देना। गुड्स चला गया, कैश आ गया, तो वो वाई को याद नहीं रखेगा, तो वाई उसके लिए कुछ नहीं है। डेटर्स कौन है, जिससे लेना बाकी है। तो अकाउंटिंग में आपने जिसको माल बेचा है, यदि उससे पैसे आने बाकी हैं तो हम उसको कह देते हैं डेटर्स। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए भी सेम, ये ए का बिजनेस है, ए अपना बिजनेस कर रहा है। यहाँ पे 2 बंदे हैं, एक्स एंड वाई। अब ए ने क्या करा, जिस तरीके से वो माल सेल करेगा तो कहीं ना कहीं से परचेज भी करेगा। एक्स से उसने माल परचेज किया, वाई से भी उसने माल परचेज किया। तो जब उसने माल परचेज किया तो सेम वही सिचुएशन आती है, ए एक्स को कह देता है
कि भाई अभी मैं तुझे पैसे नहीं दे रहा, तू पैसे बाद में ले लियो। वाई का हो सकता है कि कम अमाउंट हो, ए ने इसकी पेमेंट कर दी, क्या दे दिया, कैश। अब इसका पैसा तो रह रहा है और इसका पैसा दे दिया, तो इसका हिसाब किताब खत्म हो जाता है। उसे मतलब नहीं है वाई से कि वाई का नाम क्यों लिखना है, जब माल देना नहीं लेना नहीं कैसे कोई मतलब नहीं, फ्यूचर का कोई पेंडिंग नहीं हुई, तो वो वाई को क्यों याद रखेगा। अब बात आती है कि एक्स को क्यों याद रखेगा, क्योंकि उसने एक्स से गुड्स परचेज किए थे। अब गुड्स परचेज किए हैं तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फ्यूचर में, चाहे वो कल आता हो, 2 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा या फिर 1 महीने के बाद आएगा, ए क्या करेगा, एक्स को कुछ टाइम के बाद पेमेंट करेगा। लेकिन पेमेंट जब कभी भी करेगा उसके लिए उसे एक्स का नाम तो याद रखना पड़ेगा कि उसने उसको पेमेंट करनी है। और जब किसी को हमें पेमेंट करनी होती है तो वो क्या है, लायबिलिटीज मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेमेंट ड्यू टू वाई। तो एक्स का नाम उसने फटाफट में नोट कर लिया। तो यहाँ इसको पैसे देने हैं, देना बाकी है मीन्स क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज, और यहाँ लेना बाकी है, तो यहाँ पे जो डेटर्स है वो क्या बन जाती है, एसेट। तो एसेट और लायबिलिटीज पहले भी क्लियर हो चुकी है कि जिनसे पैसा, एसेट क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है, तो इसमें वो डेटर्स भी हैं जिनसे आपने पैसा लेना होता है, और लायबिलिटीज में एक टर्म है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है, जिनको आपने पैसा देना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपेंडिचर। अब आपने लास्ट वीडियो में एक्सपेंसेस पढ़ा था। एक्सपेंसेस एक छोटा सा टर्म है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज। जब आपने सर्विस और गुड्स सोल्ड की तो उसके रिगार्डिंग कुछ खर्चे हुए, तो वो हमारे एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या, एक छोटी सी टर्म है। एक्सपेंडिचर पूरा जो आपने खर्चा किया है, बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है आपने, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपने बहुत ज्यादा खर्चे किए हुए हैं, तो आपने एसेट भी परचेज करी है, आपने गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए भी खर्चे हो रहे हैं। तो इन सब के लिए हो सकता है आप जो कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सारा ही जो पेमेंट है वो सारा ही क्या है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपका एसेट्स के रिगार्डिंग भी हो सकती है, आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, इसके रिगार्डिंग आपके लायबिलिटीज भी क्रिएट हो सकती है, तो वो जो टोटल आप खर्चा कर रहे हो वो सारा क्या है, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब जब बात एक्सपेंडिचर की आई गई तो हम इसके दोनों टर्म्स की तरफ देखेंगे। एक्सपेंडिचर क्या, आपके 2 टाइप है। पहला हम ले लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ये बात ध्यान से देखने वाली चीज है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनमें किस चीज का डिफरेंस है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि जब आप एसेट परचेज करते हैं तो एसेट परचेज करने की रिगार्डिंग जो आपने पेमेंट की, जो आपने खर्चा किया, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रहे हैं। तो एसेट के जब हमने परचेज की है तो आपने जो भी खर्चा किया है उसका जो बेनिफिट आपके बिजनेस को मिलेगा वो काफी लॉन्ग पीरियड्स तक मिलता रहेगा, 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो एसेट ऐसा तो नहीं है कि आपने आज परचेज करी और कल बेच दी, क्योंकि आपका काम तो गुड्स का है ना, एसेट का तो है ही नहीं। एसेट क्या है, एसेट आपकी प्रॉपर्टी है जो आपके बिजनेस के जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करने के लिए आपकी हेल्प करती है। तो आप बहुत सारे एसेट परचेज करते हैं, रिगार्डिंग कुछ खर्चा भी होता है, तो उसके रिगार्डिंग खर्चा जो आता है वो आपको फुल बेनिफिट देता है आपके बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। तो रिगार्डिंग जो खर्चा है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लाइक आपने प्लांट परचेज किया, बिल्डिंग परचेज करी, फर्नीचर परचेज किए, तो ये आपकी क्या है, सारी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। अब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि आप इसमें जो खर्चा किया गया है वो आपका लेस देन 1 ईयर है। प्रॉफिट मोटिव है इसका पर्पस, बट इसमें जो खर्चा है वो प्रेजेंट के लिए आपको इनकम को बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो आपका ये इसका जो फुल बेनिफिट मिलता है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। लाइक आपने रेंट पे किया या फिर कमीशन पे कर दिया, सैलरी दे दी, तो इन सब की
के थ्रू ये जो आप सारा खर्चा कर रहे हो, ये सारा क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, होने वाले खर्चे, तो ये सारे ही कहाँ पे आते हैं, ऐसे खर्चे जो इनकम को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। तो ये सारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनके डेबिट साइड यानी खर्चों के साइड में लिखा जाता है। अब ये तो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक बार कर लिया, बार बार करने वाली चीज नहीं है। तो ऐसी चीजें बहुत लंबे पीरियड के लिए की जाती हैं, तो ये क्या बन जाती है, आपकी एसेट साइड में इसकी एंट्री होती है। यानी जब हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है, तो वहां पे ये हमारी सारी प्रॉपर्टी एसेट्स की जगह काम करती है। नाइन्थ हमारा होगा गुड्स। हालांकि गुड्स के बारे में मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं। गुड्स क्या चीज है, व्हाट इज गुड्स? आपका जिस चीज का बिजनेस करने जा रहे हैं, माल बेचना, माल खरीदना, तो वो जिस आइटम में भी हो रहा है, चाहे वो स्टेशनरी का काम हो, तो किसी और के लिए वो स्टेशनरी हो सकती है, पर आपके लिए वो गुड्स कही जाएगी। तो गुड्स का जो यूज है, वर्ड है, वो सभी अलग अलग फर्म्स के लिए अलग अलग हो सकता है। लाइक जैसे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, तो मेरे लिए जो रॉ मटेरियल है वो आपका, मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो गुड्स होंगे। लेकिन दूसरे के लिए क्या होगा, वो माल होगा कि उसको कच्चा माल दिया। यदि मैं स्टेशनरी का कुछ काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो स्टेशनरी का जो काम होगा वो मेरे लिए गुड्स है, लेकिन दूसरे के लिए क्या होगा, स्टेशनरी कहा जाएगा। तो सेम वही है, गुड्स आपके क्या है कि जिस चीज का आपका बिजनेस है, जिस चीज के आप बिजनेस करने जा रहे हैं, वो गुड्स है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। मोस्टली स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही टर्म्स में यूज होता है, बस इन्वेंट्री का थोड़ा वाइड टर्म में यूज किया गया है। स्टॉक क्या है? स्टॉक मीन्स कि आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है, बिगिनिंग में यदि कुछ माल आपका अनसोल्ड है, बिना बिके रह गया, तो बेचने से जो रह गया है, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो ओपनिंग स्टॉक। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में मीन्स आपका पूरे साल में एंड में जब आप पूरा बिजनेस कर लेते हैं, तो अकाउंटिंग पीरियड का जब खत्म होने वाला होता है, तो वहां पे आपका देखते हैं कि आपका कितना माल अभी पड़ा हुआ है। तो क्लोजिंग में जो एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द टाइम आपके पास जो बचा हुआ है माल, उसे बोल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री भी सेम ही है, बट उसको थोड़ा सा वाइड टर्म में क्या बताया गया है कि इसके जो टर्म्स हैं वो थोड़े 4 हो जाते हैं। वही सेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। तो इन्वेंट्री के जो 4 टर्म्स यूज किए गए हैं, वो 4 टर्म्स हैं आपके इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब रॉ मटेरियल क्या है कि सेम वही, आपके पास रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा माल। आप जब बिजनेस कर रहे हो, तो आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले कच्चा माल लिया, रॉ मटेरियल लिया। अब रॉ मटेरियल का हम यूज करते हैं उस गुड्स को कंप्लीट फिनिश करने के लिए, बनाने के लिए। लेकिन आपके अकाउंटिंग पीरियड के टाइम के अंदर कुछ रॉ मटेरियल यूज होने से बच गया है, पूरा यूज नहीं हुआ, तो वो आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री है, जो कि कंप्लीटली यूज नहीं हुआ। सेम वर्क इन प्रोग्रेस, आपका जो रॉ मटेरियल है, आपने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। अब कुछ तो रॉ मटेरियल आपका यूज हो गया, आपका जो गुड्स है वो रेडी हो गया है सेल करने के पर्पज से, लेकिन कुछ गुड्स आपका यूज हो गया है, लेकिन कुछ काम अभी उसमें बाकी है, चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। लाइक आपके कॉटन का कुछ वर्क है, तो आपका कॉटन यूज हो रहा है, बट उसके साथ थ्रेड भी है, एक्स्ट्रा मटेरियल भी है, तो वो कुछ यूज हुआ, कुछ यूज नहीं हुआ, तो कंटिन्यूअसली अभी जो प्रोसेसिंग में है। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कि आपका माल फिनिश हो, मतलब रेडी हो गया है रीसेल के पर्पज से, कि आपने पहले परचेज किया था ताकि आप उसको रीसेल कर सकें। जब आपने उसको आपका माल रॉ मटेरियल से कंप्लीट रेडी हो गया है उसको बेचने के लिए, लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड आपका माल फिनिश करने से, बेचने से थोड़ा सा रह गया है, तो फिनिश होने में थोड़ा सा अभी रह जाता है, वो आपका स्टॉक है।
इन्वेंट्री इन स्टॉक इन ट्रेड कि वही आपने परचेज किया रीसेल करने के पर्पज से, जो स्टॉक में माल पड़ा हुआ है वो आपका इन्वेंट्री। तो आपके यहाँ पे स्टॉक इन्वेंट्री का सेम टर्म्स है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री इन वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स एंड लास्ट इन्वेंट्री इन स्टॉक इन ट्रेड। सेम वही जो टॉपिक अभी बताया गया था कि अनयूज्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स, एंड ऑफ द पीरियड। तो जो माल आपका बिकने से रह जाता है वो आपका स्टॉक है। तो आज की हमारी वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के काफी वर्ड्स यूज कर लिए हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, लॉस, डेटर्स, क्रेडिटर, एक्सपेंडिचर, गुड्स, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री आप कह सकते हैं। तो हमारे पास थोड़े से टर्म्स और बचते हैं, फटाफट से हम क्या करते हैं कि एक दूसरी वीडियो में, एक नई वीडियो में आपको ये चैप्टर फटाफट से खत्म करते हैं और आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।